यहां से। तो ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है भाई? चेक्स डायमेंशन, डायमेंशन पैडिंग, पहले डायमेंशन चेक करता है और उसी हिसाब से फिर डायमेंशन की क्या कर देता है? पैडिंग, पैडिंग कर देता है। ठीक है, पैडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग सम एक्स्ट्रा एलिमेंट सो दैट कंपैटिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाए। अच्छा, उसके बाद शेप शेप कंपैटिबिलिटी हो जाती है। टू डायमेंशंस आर कंपैटिबल इफ दे आर इक्वल और वन ऑफ देम इज 1, वो इक्वल हो या उनमें से एक क्या हो? 1 हो। क्या मतलब? या रॉ 1 हो या कॉलम 1 हो। अब ये इसीलिए मैं कहता हूं ये वाली बात जरा सी अंडरस्टैंड करने वाली है कि हर दफा ब्रॉडकास्टिंग जो है वो नहीं होती। अब इसके अगेंस्ट अगर मेरे पास एक रॉ है, ठीक है, तो इसको इसके बराबर आने के लिए, अब यहां पर भी एक रॉ है, समझना जरा, एक रॉ है, 3 कॉलम है, और यहां पर 2 रॉ है और 3 कॉलम है। तो सिर्फ मैंने एक रॉ की और ब्रॉडकास्टिंग करनी है, इसका शेप क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यानी यही रॉ जो होगी ये अपने आप को क्या कर लेगी? ब्रॉडकास्ट कर लेगी। ये ट्वाइस हो जाएगी, 2 दफा ऐड कर लेगी और इसकी शेप जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरे पास 2 कॉलम, 2 रॉज और 1 कॉलम होता, ठीक है, और मैंने ब्रॉडकास्ट करना होता, तो इसकी शेप क्या है? 2 रॉ और 1 कॉलम, और उसकी शेप क्या है? 2 रॉ और 3 कॉलम। तो इसे कितनी दफा ये कॉलम ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा? 2 दफा ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पर एक रॉ और बढ़ गई, अब ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। या तो वो आसानी से यूं चला जाए या आसानी से यूं चला जाए ब्रॉडकास्ट करते हुए। ऐसा ना हो कि पहले यूं गया तो थोड़ा गैप आ गया, नीचे वैल्यूज ऐड कर दी और टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, या तो आसानी से ब्रॉडकास्ट करके वो लेफ्ट कॉलम्स ऐड करता हुआ बराबर चला जाए, या वो आसानी से ब्रॉडकास्ट करता हुआ रॉज ऐड करता हुआ नीचे आ जाए और शेप बराबर हो जाए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वही बात है, 3 एलिमेंट और ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 2 1 3, फिर 2 1 3, लेकिन अभी मसला क्या हो गया भाई? अभी ये 3/3 हो गया। अभी ये क्या हो गया? 3/3 हो गया, तो प्रॉब्लम आती है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात याद रहेगी, उनमें से एक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ताकि ब्रॉडकास्ट हो जाए, ब्रॉडकास्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एरे में 1 ऐड कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग में सिंगल एरे जो अपने ऊपर वाली एग्जांपल की वो यही है, एरे में 1 ऐड कर दो हो जाता है। अभी आपको पता है ये डायरेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है? पहले ब्रॉडकास्ट हो रहा है। 1D एरे इन 2D एडिशन। अब यहां देखो, एक 1D एरे और एक 2D एरे का क्या हो रहा है भाई? एडिशन। तो सी A1 जो है, A1 ये है, A2 ये, ठीक है। नाउ हमने कहा भाई A1 और A2 क्या हो जाए? ऐड हो जाए। A1 और A2 ऐड हो जाए, हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे ना। तो ये 2 4 6 जो है वो क्या हो जाएगा? पहले इसके साथ भी हो जाएगा और फिर इसके साथ भी हो जाएगा। हमें लगेगा यही जा रहा है आगे, बल्कि वो पहले अपने आप को क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, और देन मिरर एडिशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। क्या मैथमेटिकली ही सही है? मैथमेटिकली ही सही है? नहीं नहीं, हम मिरर एलिमेंट वाइज ऑपरेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ एलिमेंट वाइज ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। एलिमेंट वाइज ऑपरेशन क्या होता है? वेयर एवरी एलिमेंट अपने अपने इंडेक्स पोजीशन से क्या होता है? इंडेक्स पोजीशन जो है वो मल्टीप्लाई होता है। बल्कि बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग का जो फिनोमेना है वो इंटरनली बहुत सारी चीजों में जो है वो वर्क कर रहा होता है भाई। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो,
अब देखो दो वेक्टर हैं, क्या किया भाई फुरकान भाई, एक मैट्रिक्स है और एक वेक्टर है। वेक्टर और मैट्रिक्स में क्या फर्क होता है? एक मिनट जरा, हाँ भाई इधर से कोई बताओ वेक्टर और मैट्रिक्स में क्या फर्क होता है? डायरेक्शन। और मैट्रिक्स में नहीं होती? अब स्केलर होता है वो डायमेंशन वगैरह। स्केलर वेक्टर के फर्क बता दो। वेक्टर और मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, दोनों डायरेक्शन वाले होते हैं। अबे वेक्टर 1D होता है, मैट्रिक्स मोर देन 1D होता है बस। वेक्टर 1D होता है और मैट्रिक्स जो है वो मोर देन 1D होती है, बस ये फर्क होता है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर देखो ये 1D एरे और ये डी एरे। तो मैट्रिक्स ये है और वेक्टर जो है वो ये है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है ना? एट द रेट नहीं लगाया हमने इसके अंदर, हमने पढ़ लिया था वेक्टर लीनियर अलजेब्रा में ना, या डॉट एनपी डॉट डॉट नहीं इस्तेमाल किया है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगी? ये वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 10 और 40, और यहाँ पर 30 और 80। 30 और 80 ये आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ब्रॉडकास्ट का नंपाई में फंक्शन भी होता है। ठीक है, np डॉट ब्रॉडकास्ट, इसके अंदर भी जाएंगे तो आपको ब्रॉडकास्टिंग सिखाएगा। प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट दैट मिमिक्स ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बना देता है जो ब्रॉडकास्टिंग जो है मिमिक करता है। देखो क्या किया अभी, एक्स एक 2D एरे है विद 3 रॉज एंड 1 कॉलम, ऐसे ही है, 3 रॉज एंड 1 कॉलम। और y क्या है? y is a vector with 1 row 3 कॉलम। अब हमने कहा भी np डॉट ब्रॉडकास्ट एक्स वाई, तो वो ब्रॉडकास्ट होके हमारे पास क्या मिल जाएगी? हमें एक एरे नजर आ जाएगी। लेट्स सी, यहां पर मैं करता हूं। ठीक है, यही है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्स वाई कैसा नजर आता है हमें। ठीक है, एक्स, चलो तो जाओ। ठीक है, एक्स हमारे पास कैसा है? 3 रॉज एंड 1 कॉलम। वाई हमारे पास कैसा है? 1 रॉ 3 कॉलम। कौन किस पे ब्रॉडकास्ट होगा? मजे की बात है कि दोनों में 1 मौजूद है ना? इसका जो शेप है वो कैसा है भाई? प्रिंट एक्स, और यहां पर मैं लिखूं एक्स डॉट शेप 3, 1, एंड देन इसको मैं लिखूं प्रिंट वाई, और लिख इसलिए रहा हूं ताकि लिखा हुआ समझ में आ जाएगा ना, वाई डॉट शेप। तो इसका 3 एक वेक्टर है, 3 कॉमा। अब क्या, फिर वही बात बच्चों वाली, 1 नहीं आएगा, वेक्टर है 1 डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन कैसे ऐड होगी? शुरू में ही समझाई थी ये बात। जब वेक्टर है 1D है तो दूसरा प्लेन कैसे आएगा उसमें? y कैसे आएगा? x और y की बात ही नहीं है उसके अंदर। अब क्या किया भाई कि क्या कर दो भाई, b इज इक्वल टू np डॉट ब्रॉडकास्ट एक्स वाई। तो ये क्या दे देता है हमें? ब्रॉड एरर नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। np डॉट ब्रॉडकास्ट एक हमें ब्रॉडकास्ट का ऑब्जेक्ट बना के देता है। अब हमें तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमें समझ में आते ही नहीं, हमें तो जवाब देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया अभी, np डॉट एम्प्टी बी शेप
ये ऑब्जेक्ट में से, ये थोड़ी सी इंटरनल साइंस लगाई हुई है उसने, ये वो स्टेप बताया जो इंटरनली वो कर रहा होता है, ठीक है। सी क्या होता है अभी, अब जो बी ऑब्जेक्ट बन गया है ना, np डॉट एम टी बी डॉट शेप, अब बी डॉट शेप एक एम्प्टी मैट्रिक्स बना दो, और किस में चला जाएगा वो, आउट में चला जाएगा। देखो नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होना, बस ये अलग ना ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ जी, आउट में क्या नजर आएगा हमें, आउट में हमें एक एम्प्टी एरे नजर आएगी, ठीक है। ये वो गार्बेज वैल्यू से जो बन जाती है, खैर। अब हमने क्या किया अभी, फॉर यू वी इन बी, ये क्या लिखा हुआ यार, ये क्या है, कहाँ चला है वो? ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है यार रघन भाई। हाँ, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हाँ, नहीं नहीं, इसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। क्या कहते हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। देखो खोदने पे क्या क्या निकल के आ रहा है। अब बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, सुनो जरा, व्हेन वी से कि भाई हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर जो है वो इतने सारे मेंबर हैं, लिस्ट है उसमें सारे मेंबर हैं, इनको क्या करना है अभी, 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करूं, क्या कर दूं, लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 10, एरे थोड़ी है, लिस्ट है ये पाइथन की, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूं कर सकते हैं, फॉर ए इन लिस्ट में से एक नंबर उठाओ, और उस नंबर को जब वो आ जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आ जाए उसे कहीं ले जाके क्या करो भाई, कहीं इस लिस्ट में। अब मैं क्या करता हूँ भाई, अपेंड कर दूं, न्यू डॉट अपेंड, और अब एक नई लिस्ट बनेगी, और उस नई लिस्ट को मैं व्यू करूंगा तो ये 10 से मल्टा हो जाए, ऐसे ही होगा ना। अच्छा दूसरा इन्होंने इस तरह करके इन्यूमरेट कर दूं, हाँ इन्यूमरेट भी कर सकता हूँ मैं, कि भाई चलो उधर मुझे एक काम कम हो जाएगा मेरा, मैं उसी लिस्ट में डाल दूंगा, कहाँ डाल दूंगा, उसी लिस्ट में डाल दूंगा। इन्यूमरेट पता है ना, हाँ, क्या करता है भाई, इंडेक्स भी दे देता है ना, हाइड्रेशन नंबर दे देता है जिसको हम इंडेक्स बना लेते हैं। इन्यूमरेट हमने यहाँ पे कह दिया भाई आई, अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसी लिस्ट के इंडेक्स आई पे वो वैल्यूज रिप्लेस कराता रहता हूँ, क्या कर दूँ, वो वैल्यूज रिप्लेस कराता रहता हूँ, जहां से आया उसकी जगह उसको क्या मार देगा वो, रिप्लेस मार देगा, ठीक है। 10 नहीं किया ना, 10 से बदला हो गया, तो एक नई लिस्ट नहीं बनानी पड़ी। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करता हो, कहता है यार कुछ भी नहीं करो, लिस्ट के अंदर ही खड़े हो जाओ, कहाँ खड़े हो जाओ, लिस्ट के अंदर ही रहो, और यहीं पे लूप चला दो, क्या, और ए इन रेंज, मैंने कहा जी 10। अब क्या करो इसके साथ, जो करना है वो पीछे कर दो भाई, 10 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, ए मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। क्या कर दिया हमने, अब वो क्या करेगा, ए में जो भी वैल्यू आएगी पीछे फेंकेगा, और पीछे क्या हो जाएगा ऑपरेशन, और वो वैल्यू कहाँ गिर जाएगी, कहाँ गिरेगी, वो लिस्ट के अंदर गिरेगी, तो डायरेक्ट हमारे पास हमें लिस्ट क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। अब मुझे नई लिस्ट नहीं बनानी पड़ रही, अपेंड नहीं करना पड़ रहा, वही कर लिया। अच्छा, और मजे की क्या बात है इसके अंदर, कि ये तो सारों पे लग गया, सारों पे नहीं लगाना था, सिर्फ अगर नंबर इवन हो तब 10 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या करूं, अब फॉर ए इन रेंज 10 क्या करूंगा भाई, इफ ए मॉड्यूलस 2 किसके बराबर हो,
जीरो करा रहे हो। अगर ये ऐसा हो जाए तो ये काम करना। अब कौन कौन आ जाएगा? एक वो एल्स के साथ जो है ना यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन आ गए? 0, 20, 40 जो इवन नंबर थे। अच्छा नहीं नहीं, एक काम करो, जो इवन नंबर हो उसे 10 से करना, और जो ऑड नंबर हो उनको किससे? किससे? कोई खास बात है? तो अब अगर मुझे इफ के साथ एल्स भी लगाना होगा तो फिर वो आखिर में नहीं आएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इफ ये हो जाए तो ये, एल्स एल्स में क्या हो जाए? किससे मल्टीप्लाई करो भाई? 10 को ए को किससे? 3 से। चलो अच्छा, अब देखो जो इवन थे वो 10 से हो गए, जो ऑड थे वो 3 से उल्टा होगा। तो इफ एल्स चलता रहा, या मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन भी जो है वो चलती रहेगी। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे पांडास के अंदर। ठीक है, खैर तो यहां पर जो कोड लिखा हुआ था वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था कि भाई बी में जाओ और बी में से क्या करो? यूवी। यूवी का मतलब क्या है? हाँ, टपल ले आएंगे, यूवी में आएगा क्या? वैल्यूज आएंगी, और आउट में हमारे पास क्या नजर आएगा हमें? 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9। ठीक है, कहां से आ गई है? देन दिस आउट जो है, हाँ ठीक है, ये असल में जब ब्रॉडकास्ट अप्लाई हो रहा है तो ये सारा प्रोसेस पीछे जो है वो करके हमें दे रहा है, जो हमें नजर नहीं आ रहा। हम ब्रॉडकास्ट में जो है वो इसको देख नहीं पा रहे हैं, बट ये सारा काम जो है वो ब्रॉडकास्टिंग में कर रहा है। तो और भी इसकी एग्जाम्पल है, लिंक देख लेना इस पे। नॉर्मलाइजिंग इमेज डेटा, ब्रॉडकास्टिंग जो है, ठीक है। नॉर्मलाइज करना किसे कहते हैं भी? स्टैट्स में पढ़ेंगे, मीन से डिवाइड करना और स्टैंडर्ड डेविएशन से, मीन से माइनस करना, स्टूडेंट से सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये थी भाई छोटी सी ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा क्या था? अभी ब्रॉडकास्टिंग वाली बात समझ में आ गई, क्या ब्रॉडकास्ट होगा? ठीक है, कि वो किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के कंपेटिबल बनाने के लिए या तो रॉज ऐड कर लेगा या फिर कॉलम्स ऐड कर लेगा, बट क्या चीज कॉमन होना चाहिए? कोई एक साइड कॉमन होनी चाहिए, या उसके रॉ इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे की, या उनके कॉलम एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा। अगर दोनों ही इक्वल नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी होती है। क्या होती है? टपल भी होती है, टपल में लूप चला देंगे तो। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो मुझे पता है आगे हम पढ़ेंगे तो एक जगह, दो तीन जगह पर हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए जहन में आ गया। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं भाई? हमने एक डिक्शनरी बनाई और लाइट चली गई, डिक्शनरी की वजह से चली गई। हाँ भाई, मेरी कॉल आ रही थी। बात ये थी कि आज 20 तारीख को ही हमारे साथ हमारी दोनों क्लासों में सेशन में
डॉक्यूमेंट तो चले गए हैं, तो मुझे ये बताओ उनका नाम सैलरी लिस्ट में भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो? भेज दो तो अच्छा है यार, सैलरी हो जाएगी उनकी। और अकाउंट वगैरह का अगर काम करना है तो वो बता दो, खुलवा दूँगा। भेज दो जब सैलरी होगी तो प्रोसेस हो जाएगी। मुझे अपडेट करो इस पर क्या करना है, या फिर चलो पहले इसकी बताओ, ये करवा दोगे या नहीं करोगे, अभी क्या सीन है? अच्छा आ गया। अच्छा एक और चीज जो है वो कोशिश करें टाइम पे पहुंचने की। ये इसके यूज टू नहीं हो गया, आप 5:20 पे आ रहे हैं, 5:15 के बाद आ रहे हैं, ठीक है। आप 5 बजे कोशिश करें यहाँ एग्जैक्टली पहुंच जाए। हाँ नमाज 5 बजे होती है, फिर क्या हुआ भाई? यहीं आके नमाज पढ़ लिया करो, ठीक है। मैं उनको बोल देता हूँ नमाज 10 मिनट 5 बजे में 10 मिनट पे कर लें जमात, ताकि 5 बजे क्लास के अंदर आ जाए, ठीक है ना। हाँ क्यों, कहाँ सेटल होने में? 5 बजने में 10 मिनट पहले पे कह रहा हूँ जमात, ताकि 5 बजे जमात खत्म हो जाए, आप आ जाए। बाद में थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ अब गया। अच्छा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं? फॉर, मैंने कहा अभी ए इन रेंज, मैंने यहाँ 10 लिख लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि ए को जो है वो की बना दो, और ए का स्क्वायर जो है वो वैल्यू बना दो। क्या कर दिया? ए को की बना दिया और ए स्क्वायर को वैल्यू बना दिया। सुनो भाई सुनो, तवज्जो दो इधर। क्या लिखा मैंने, देखो। वही नंबर जो वहां से उठ के आया उसे मैंने बोला तुम की हो, तो तुम्हारा स्क्वायर जो है वो वैल्यू है। 1 आया वैल्यू है, 1 का स्क्वायर 1, 2 आया इसका स्क्वायर 4, 3 आया उसका स्क्वायर 9, 4 आया उसका स्क्वायर 16, ठीक है। तो हम इस तरह जो है, जीरो इसलिए आ रहा है कि जीरो शुरू किया हमने, 1 से शुरू कर दें इसको, तो फिर ये हमारा काम हो जाए, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा नाउ वी आर मूविंग पांडास, अगली क्लास में उसको पढ़ लेंगे थोड़ा टाइम निकाल के। कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, रिकर्जन। अच्छा जी पांडास क्या है? पांडा तो सबने देखा हुआ है, ठीक है। कौन क्या नहीं देखा? पांडा नहीं देखा? पांडा जो है ना, पांडास लिखो तो आपके पास ये आएगा पांडा, ठीक है। आप देख लिया, चलो सही है। रियल में, रियल में तुमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी होंगी, ठीक है। कुछ चीजों का वक्त होता है तभी नजर आती है वो। अब तुम लोग क्यों हंस रहे हो भाई, क्या हो गया ऐसा? मतलब पांडा देखने के लिए चिड़ियाघर जाना पड़ेगा, यहाँ पांडा कैसे आएगा? या हमें जाना पड़ेगा चिड़ियाघर में क्लास करनी पड़ेगी। चले बहरहाल, पांडास जो है हमारे पास डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए नंबाई भी इस्तेमाल होती है, पूरी स्टैट्स वहां भी चल पड़ेगी। और यहाँ पर पांडास में भी जो है वो
स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम अप्लाई, हाँ नहीं नहीं ये नहीं कह सकते बिग डाटा के लिए। बेसिकली क्या है कि हम डाटा कैसे इस्तेमाल करेंगे, डाटा को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब से हमारा सारा काम जो है वो डाटा डाटा, सुन लो यार क्या हो गया, सर खुजा रहे हो, बातों में लगे हो, दूसरों पे चढ़ाओगे सारी जो है। अच्छा, हमने क्या करना है, यूजिंग पांडास मुख्तलिफ फॉर्मेट से हम डाटा जो है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आमतौर पे जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट होता है ना, उसके अंदर ज्यादातर डाटा जो है वो सर्वर्स पे होता है। कहाँ होता है? सर्वर पता है ना कौन है? हाँ, सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो 24 घंटे ऑन होता है। ये definition है। हाँ भाई, सर्वर क्या होता है? अच्छा, ये डेफिनेशन मैंने आज पहली दफा सुनी है, लिटरली 24 घंटे ऑन रहता है। भाई सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है, एंड दैट कैन बी योर ऑन लैपटॉप, ठीक है, जिससे आप रिमोटली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है किस लिए, टू स्टोर डाटा एट अ सेंट्रल लोकेशन, सो दैट ऑफिस में सारे लोग वहां से उससे कनेक्ट होकर डाटा क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। वो सर्वर होता है। अब ये सर्वर आपके बराबर में भी रखा हो सकता है, अगले रूम में भी रखा हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग की छत पे या नीचे भी रखा हो सकता है, वैसे ठंडी जगह पे रखते हैं, बड़ी डिवाइस होती है। या फिर ये सर्वर किसी दूसरी बिल्डिंग में हो सकता है, किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता है। बास सर्वर्स को आप ऑन वायर नेटवर्क एक्सेस करते हैं, बास सर्वर्स को आप आईपीस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो जो कंपनीज होती है वो अपना डाटा सर्वर्स पे जो है वो रखती है, ठीक है। जैसे आजकल हम क्लाउड की बात करते हैं, तो व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड कोई बादल नहीं है, क्लाउड इज आल्सो सिस्टम जो हमसे कहीं ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मतलब हम अगर यहाँ पर AWS यूज करें, एज्योर यूज करें, तो हम शायद इंडिया कनेक्ट कर रहे होंगे, यूएस की किसी डिवाइस पे हमारा डाटा रखा हुआ, हमारी जीमेल आईडी का सारा डाटा जो है वो कहीं दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो करीबी करीबी जो है उस पे होता है, तो सर्वर्स पे रखा होता है। हम सर्वर से डाटा क्या करते हैं, फैच करते हैं यूजिंग, अगर टेबुलर डाटा है तो एसक्यूएल क्वेरीज की मदद से, और अगर नॉन टेबुलर डाटा है तो जाहिर है हम मोंगोडीबी वगैरह भी सारा इस्तेमाल करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डाटा एक्सेल और CSV फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन के थ्रू हम एसक्यूएल कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर से, डायरेक्ट पाइथन कोड में ही फैच कर सकते हैं। ठीक है, नमाज पढ़े फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मुझे पूछना था कि लिस्ट कंटीजियस होती है, लिस्ट कंटीजियस होती है, तो फिर इंडेक्सिंग कैसे होती है उसकी, इंडेक्सिंग कैसे होती है दोनों? लिस्ट के पास जो है ना, आप एक टॉपिक होता है जिसको लिंक्ड लिस्ट कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, वही बात सवाल पूछने वाला था मैं आपसे। तो उसके अंदर ये होता है कि ये आइटम यहाँ पड़ा, ये आइटम यहाँ पड़ा, ये दोनों नजर मुझे एक ही लिस्ट में आ रहे हैं। एड्रेसेस हैं। हाँ, इसको एक्सेस किया, इसके पास डाटा भी है, अगली लिस्ट का अगले एलिमेंट का भी एड्रेस है और पिछले एलिमेंट का भी एड्रेस है, तो जब ये एक्सेस होता है तो बताता है अगला एलिमेंट का है वहाँ पड़ा, उसके बाद में दोनों चीजें। लेकिन लेकिन लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग तो नहीं होती ना, इसमें लिंक लिस्ट में। नहीं, इंडेक्सिंग हम अपर लेवल पे देख रहे हैं, अपने इधर देख रहे हैं, वो बेसिकली वो तो डाटा जो मेमोरी एड्रेस यूज कर रहा है वो तो पता नहीं कौन से सेक्टर में पड़ा है ड्राइव के, ये तो हमारे सामने आने के लिए इंडेक्सिंग है। लेकिन जीरो का मतलब ये थोड़ी है कि वो वहाँ जीरो सेक्टर में पड़ा, लेकिन यही तो सवाल आज मेरी DSC की क्लास थी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यही इससे सवाल पूछ लिया कि लिंक लिस्ट क्या लिस्ट होती है पाइथन की, तो वो यही बोल रही है कि कंटेजियस ब्लॉक्स होते हैं लिस्ट, और मैंने अभी गूगल में सर्च किया तब भी कंटेजियस आ रहा है। नहीं अभी अभी मैंने सर्च किया, मैंने बोला शायद मैं चलो उस देखते दिन हैं। आपने बताया ना, तो मैं यही सोच रहा था।
का डेटा होता है जो बेसिक एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉलेजेस हैं उसमें एज डेटा साइंटिस्ट, तो वहाँ तो सर्वर से पोस्ट का डेटा होता है, उसको एक्सेस करते हैं, तो बहुत हम कैसे काम करते थे, मैं यूएल में था तो हम एक बार पूरा डेटा फैच करके अपने पास एसक्यूएल क्वेरी से एक्सेल फॉर्मेट में ले आते थे सारा डेटा। अब क्या होता था, अब हम जब अगले दिन दोबारा काम करना होता था ना, तो हम सिर्फ पिछले दिन की क्वेरी चलाते थे, उस डेटा को अपनी मौजूदा एक्सेल शीट में ऐड करते जाते थे, हमें पूरा नहीं डाउनलोड करना पड़ता। किस चीज़ की? हाँ, दूसरे इस्तेमाल करेंगे, फिर सर्वर पर पड़ जाएंगे, एसक्यूएल क्वेरी से डायरेक्ट उठा के लेकर आएंगे, फिल्टर करके लाएंगे। सारा डेटा हमेशा तो नहीं चाहिए होता, सारा कमाल ही है ना भाई। भाई हैंग तो हो जाता है, लेकिन हमें हर वक्त सारा डेटा तो नहीं चाहिए ना। अगर उसमें 2500 कॉलम है तो क्या मेरा 2500 कॉलम से ही काम है? फाइनेंस वालों को फाइनेंस वालों के टेबल्स का एक्सेस होगा, मुझे मेरे टेबल्स का एक्सेस होगा, उसमें से भी मुझे एक्चुअली वो किस डिपार्ट के लिए काम कर रहा है। बीआई डिपार्ट वालों के पास सारा होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस वाले, क्योंकि वो पूरा डिपार्टमेंट अलग है, हर बैंक में अब बीआई डिपार्टमेंट पता ही नहीं, बहुत सारे जो है ना वो पाइपलाइंस क्रिएट करता है, इनसाइट्स एक दफ़ा की इनसाइट नहीं होती, अब तो डैशबोर्डिंग होती है, तो वो डाटा रन टाइम पे आ रहा होता है, सुबह आया कुछ डाटा अपलोड हुआ, डैशबोर्ड भी ग्राफ चेंज हो गए, समझ रहे? कनेक्टेड डाटा होता है, रन टाइम डाटा होता है, लाइव डाटा, स्टैटिकली। हो गया 5:30 से क्या क्या करा रहे हैं? हाँ, सही है, बहुत है। 5:30 से क्या डेली इस दौरान कुछ पैसे से दे रहे हैं? आप देंगे 8 यूआईटी में कर रहे हैं वो। हाँ, इन्होंने डीएचए सफा में भी करवाया था। वैसे इन्होंने इस तरह अभी किया होगा, इसको नया नाम दिया होगा, वैसे ये फॉर्मेट इन्होंने डीएचए सफा यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस किया था कि हम आके खुद ही लोगों को ट्रेन करेंगे, अपनी रिसोर्स खुद ही ट्रेन करेंगे। तो डीएचए सफा यूनिवर्सिटी में जो है प्रोग्राम चला था, मुझे याद है। हमारे पास पांडास के अंदर दो चीजें हैं, पांडास सीरीज और पांडास डेटा फ्रेम। ये दोनों पांडास के डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और सीरीज ऑब्जेक्ट एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ठीक है।
जब बात करते हैं सीरीज की, ठीक है, तो सीरीज हमारे पास when dealing with सिंगल कॉलम डाटा, ठीक है, अभी बात समझ में आ जाएगी। और डाटा फ्रेम क्या है? when data has मल्टीपल कॉलम्स, तो हमारे पास ये फ्रेम बन जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों से रिलेटेड फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे, बट मोस्टली जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो सीरीज पे कर रहे होते फ्रेम के अंदर ही है, बट हम फ्रेम के एक एक कॉलम को देख रहे होते हैं। तो सीरीज बेसिकली क्या है? अभी तक हमने जो एरे क्रिएट की है, जो हमारे पास लिस्ट क्रिएट हुई है, एरेज और लिस्ट हमने देखा वो हमें कैसी नजर आती हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नजर आती हैं। और हम मल्टी डायमेंशनल डाटा को जब देख रहे हैं तो मल्टी डायमेंशनल डाटा हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स की शक्ल में जो है वो होता है। तो इसका मतलब अगर कॉलम है तो दैट मस्ट बी अ कॉलम, ठीक है, और रिकॉर्ड है तो दैट मस्ट बी अ रिकॉर्ड। हम क्रिएट करने जाते हैं कि पहले तो हम आमतौर पे हमें सीरीज क्रिएट जो है करने की नौबत कम आती है, ज़्यादातर हम डाटा पे ही काम कर रहे होते हैं। बट टू स्टार्ट हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हम सीरीज जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे हम पांडास को, ठीक है, कन्वेंशन है कि पीडी से इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर किसी के पास नहीं आ रहा होगा तो आपको पिप इंस्टॉल पांडास जो है वो करना पड़ेगा। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए मैं कहता हूँ पीडी डॉट डॉट लगा के मैंने कहा यहाँ पर सीरीज, कैपिटल एस से होगा, स्मॉल एस से एरर आएगा कि भाई एक सीरीज जो है वो क्रिएट कर दी जाए। और अब क्योंकि हमारे पास डाटा होगा तो हम अब डाटा की टर्म में बात करेंगे। लाइक मैं पहले जो लिख रहा हूं वो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हमारे पास सारी क्या है, वैल्यूज की एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज मैंने दे दी, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको व्यू करूं तो वी ऑब्जर्व लाइक दिस कि हमारे पास एक कॉलम की शक्ल में नजर आ रही है, इट्स लाइक अ डाटा कॉलम, ठीक है, डाटा कॉलम। और साथ साथ यहां पर क्या नजर आ रहे हैं, दीज आर दी इंडाइसेस, किसी भी डाटा के जो है वो इंडाइसेस है। तो जो भी मैंने सीरीज क्रिएट की है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स नाउ इन सीरीज। पहला क्या है कि भाई S1 तुम्हारे इंडेक्सेस क्या हैं, ठीक है, तो S1 क्या है, मेरे इंडेक्स रेंज इंडेक्स हैं। तो रेंज इंडेक्स का मतलब होता है कि दीज इंडेक्सेस आर न्यूमेरिकल इंडेक्सेस, राइट, नंबर्स हैं और 0 से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहे हैं, 8 पे खत्म हो रहे हैं विद स्टेप वैल्यू 1। सबको सारी बातें पता है, 8 पे खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है कहाँ तक आ रहे हैं, 7 तक आ रहे हैं। स्टेप 1 का मतलब है 1 by 1 चल रहे हैं। इसी तरह S1 डॉट दूसरा कंपोनेंट है इसकी वैल्यूज का, कि भाई ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ रही है। इसी तरह हमारे पास S1 हम डाटा टाइप भी यहाँ निकाल सकते हैं। वैसे तो अगर हम पहले इसी की टाइप चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक सीरीज ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, पांडास कोर सीरीज, और ये उसका पार्ट है S1। तो इंडेक्स हो गई, वैल्यूज हो गई, और हमारे पास इसकी डी टाइप कैसी वैल्यूज हैं इसके अंदर। तो ये जो सीरीज नजर आ रही है मुझे अब यही दिखा रही है ना, इंडाइसेस दिखा रही है, वैल्यूज दिखा रही है और
डी टाइप दिखा रही है। तो जब सीरीज जो बन रही है उसके कंपोनेंट्स जो है वो 3 है हमारे पास। अच्छा, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, कस्टमाइज इंडाइसेस क्रिएट कर सकता हूं, जिसको हम बाद में कस्टमाइज होने के बाद क्या कहेंगे, लेबल्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लेबल्स। लाइक अभी मैंने यहां पर इंडेक्सेस नहीं दिए हैं, यहां इंडेक्सेस नहीं दिए हैं, तो दीज इंडेक्सेस आर बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस। मैं क्या करता हूं, मैं उसी सीरीज को, ठीक है, S1 जो सीरीज है, या तो रिक्रिएट भी कर सकता हूं कि मैं इसको दोबारा रीडिफाइन करूं, और मैं ये भी कर सकता हूं कि उसके इंडेक्सेस को ओवरराइड करा दूं, तो उसी सीरीज में नए इंडेक्सेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। कितने चाहिए होंगे इंडेक्सेस मुझे, 3 3 6 8। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई सीरीज 1 तुम्हारे इंडेक्स जो भी हैं, अब तुम्हारे इंडेक्स जो है वो क्या होंगे, क्या होंगे भाई, कुछ नाम लिख देते हैं हम। ठीक है, क्या क्या लिख दें भाई, एप्पल्स इतने हैं, और एग्स इतने हैं, और ब्रेड इतनी है, और बनाना भी किसी ने बोल दिया इतने हैं, और मैंगो भी हैं, और ग्रेप्स भी हैं। हो गए 8। एप्पल्स, एग्स, ब्रेड्स, बनानास एंड मैंगोज एंड, अब छोटे छोटे नाम ले यार, पीच, और कोई आसान नाम बताओ यार, लेमन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सीरीज देखो कैसी नजर आ रही है। ठीक है, अब ये इंडाइसिस पे कौन आ गए, इंडेक्स पे। अब नंबर इंडेक्स नहीं है, बल्कि अब इनको क्या कहेंगे, लेबल्स कहेंगे, लेबल्स कहेंगे। ठीक है, सीरीज का मैं नाम भी सेट कर सकता हूं, क्या नाम रख दूं भाई, जैसे मैंने कहा इसका फ्रूट्स का नाम रख दिया मैंने। तो अब अगर मैं इसको सीरीज को देखता हूं तो क्या नाम है इस सीरीज का, फ्रूट्स। ठीक है, इसकी डेटा टाइप ये है, इसके इंडेक्सेस ये हैं, और इसके वैल्यूज जो हैं वो ये आ रही हैं। समझ में आने वाली बात है। ठीक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या है, सीरीज तो मैं क्रिएट कर ले रहा हूं, ठीक है, सीरीज को मैं एक्सेस कैसे करूंगा, वैल्यू इंडेक्स कैसे करूंगा, स्लाइस कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, सिलेक्टिंग या रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अ सीरीज। ठीक है, कि मैं डाटा कैसे रिट्रीव करता हूं, तो सिंपल, सीरीज का नाम, और अंगूर कितने हैं, कितने हैं भाई, 0। ठीक है, सीरीज का नाम, और लेमन कितने हैं, 36। ठीक है, इंडेक्स में जहां इंडेक्स दिया करते थे वहां आप लेबल्स देंगे। ठीक है, लेबल्स प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि भाई क्या करो, अंडों से लेके ग्रेप्स तक जो वैल्यूज हैं वो लेकर आ जाओ, अंडों से लेके कहां तक, ग्रेप्स तक। कोई ऑब्जर्वेशन है इसमें, कोई ऑब्जर्वेशन है आपकी इसमें, देखो देखो गौर करो। हाँ हाँ, इसमें देखो ग्रेप्स भी शामिल है। आमतौर पे हम स्लाइस में जब रखते थे तो हमारा आखिरी इंडेक्स शामिल नहीं होता था। ठीक है, लेकिन ये इसमें भी होता है, बट लेबल्स के केस में नहीं होता। अगर मैं इंटीजर इंडाइसिस पे खेलूंगा तब होगा। देखो, जब मैंने इसके लेबल्स लगा दिए हैं तो इनके पीछे
इंटीजर इंडाइसेस स्टिल मौजूद है, ठीक है, स्टिल मौजूद है। यानी अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे अंडों का इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5, 5 तक चाहिए ना मुझे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि सीरीज 1 कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। इस दफा नहीं आया ग्राफ्स, राइट। तो लेबल्स के केस में हमारा एक्सट्रीम वैल्यू शामिल हो जाएगी, बट इंटीजर इंडाइसिस पे नहीं होगी। क्लियर है बात? अच्छा, सीरीज के देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स, बहुत यूजफुल मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो हम अभी सीरीज बनाना डिक्लेयर करना सीख लिए ना, दैट्स इनफ। हम फ्रेम में आएंगे और किसी रियल डाटा को लेंगे और फिर सीरीज के मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे कि भाई इस कॉलम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम यहाँ पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो शामिल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बना सकते हैं उससे। नाउ मूविंग कि भाई डेटा फ्रेम जो है वो कैसे बनता है। तो डेटा फ्रेम के लिए, अच्छा इसमें तो कोई सवाल नहीं है ना, सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें दो सीरीज ऐड हो सकती हैं, ऐड होने के लिए ज़ाहिर है उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो जाए, एक में 10 एलिमेंट में 12 है, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। अब वो कॉमन सेंस भी आपका इतना तो काम करता ही है ना, ठीक है। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, वो जब सामने आएंगी चीजें उसको देख लेंगे अगर किसी को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं गैर जरूरी डिटेल नहीं जा रहा। अच्छा, मैंने अपना जहन जो है वो थोड़ा सा मेकअप कर लिया है फॉर सम न्यू थिंग्स टू बी एडेड, इसलिए मैं थोड़ा क्विक हो गया हूँ कि जो हमारा आउटकम ऑफ दिस कोर्स है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए कुछ मॉडर्न चीजों के ऊपर, ठीक है, जिनमें खास तौर पे क्यों, क्योंकि यार देखो जो हकीकत बात है ना, वो इस वक्त अगर इंडस्ट्री में कोई एआई इंजीनियर चाहिए, ठीक है, सबके लिए, तो ऐसा एआई इंजीनियर नहीं चाहिए जो मशीन लर्निंग के छोटे मोटे एल्गोरिथम चला लेता हो, काम कर लेता हो। अब कैसा चाहिए, एलएलएम्स पे काम करने वाला चाहिए, ठीक है, जनरेटिव एआई की प्रोडक्ट बनाने वाला चाहिए, समझ रहे बात, एजेंट्स पे बात चली गई, अब वो वाले लोग चाहिए। तो अगर हम इन बेसिक चीजों के अंदर अपना ज्यादा वक्त गुजारते रहेंगे तो फिर हम एंड गोल तक पहुंचना जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। स्किप नहीं करूंगा कुछ कि आपको पढ़ाया ही नहीं, आप छोड़ के निकल गए, नहीं, हम पढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन अब ये होगा तो उसकी एक्सरसाइज शेयर कर दी जाएंगी या कुछ ऐसी चीजें शेयर कर दी जाएंगी, वो आप उसकी थोड़ा गो थ्रू जो है वो प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में जो है वो हम उसकी नहीं जाएंगे। जैसे अभी सीरीज की बात है, अब सीरीज के मैथड मुझे पता है आगे भी इंप्लीमेंट होंगे, डायरेक्ट डेटा पे ही हम कर लेंगे, यहाँ हम अलग से सीरीज पढ़ाऊँ फिर वहां बताऊंगे देखो वो मैथड पढ़ा था, नहीं वहीं पढ़ के वहीं बता देंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो मूविंग फॉरवर्ड, डेटा फ्रेम क्या चीज है, अभी मैंने बात की, ये हमारे पास कितने डायमेंशनल होगा। अच्छा, सीरीज की डायमेंशन क्या होगी, शेप क्या होगी, सीरीज का साइज क्या होगा, वो तो हमने ऊपर देखा, ठीक है। S1 डॉट शेप करेंगे 1D वेक्टर ना, राइट। अब आ जाओ डेटा फ्रेम की तरफ। तो मैंने भाई कहा कि भाई एक डेटा फ्रेम क्रिएट करो, किससे कहा, पांडास से कहा, कैपिटल डी से स्टार्ट होगा वरना रात भर स्मॉल से बनाते रहोगे, एरर आता रहेगा। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, अब डेटा फ्रेम के लिए हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होने चाहिए, तो वी विल पास अ डिक्शनरी। क्या पास करेंगे, एक डिक्शनरी पास करेंगे और डिक्शनरी में एक की बना लेंगे। लाइक मैंने कहा भाई एक की है मेरे पास, क्या बताऊं, क्या डेटा फ्रेम बनाए, नेम, तो बहुत सारे नाम भी देने होंगे,
ठीक है, क्या क्या नाम दे दूं भाई, चलो जल्दी जल्दी बताओ। हैं? अली, उस्मान, ईश, चलो ठीक है, 4 हो गया बस, काफी काफी। अब ये जो है, सी, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। नाउ इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अब ये डीएफ की शेप क्या है? हाँ, क्योंकि ये फ्रेम ऑब्जेक्ट है और फ्रेम होता ही क्या है, 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसलिए ये आपको कह रहा है कि वी हैव 4 रोज एंड 1 कॉलम। बात समझ आ रही है? और कॉलम ऐड कर लेते हैं फिर इसी बहाने। हाँ, एज, चलो भी बताओ एज। 18 साल, 64 साल। क्या हो गया तुम लोगों को? हैं? कब्रस्तान में क्लास हो रही है क्या? अब हमारे पास 4 रोज और 2 कॉलम हो गए। ठीक है, 4 रोज और 2 कॉलम एंड सो ऑन। हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स जो है वो ऐड करते रहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि मैंने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कॉलम डिफाइन कर दिए। अब मैं बाहर से बैठ के क्या कर सकता हूँ, नए कॉलम ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई इसका स्टेटस क्या है। अब तुमने इतनी उम्रें डाल दी हैं कि मुझे स्टेटस में क्या लिखना पड़ेगा, जिंदा है या मर गया। नहीं, उसे कम डाली, इतनी लंबी नहीं डाली। जेंडर भी डाल सकते हैं। अब स्टेटस में डाल रहा हूँ कि हाँ भाई जिंदा है। ठीक है, ये तो मर गया मुझे पता है। ठीक है, ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है। भाई ऐसे जिया भी तो क्या जिया यार। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, वी विल हैव अ कॉलम एडेड इन द प्रीवियस डाटा फ्रेम के स्टेटस का कॉलम जो है वो उसका आ गया है। अगर किसी ऐसे कॉलम पे वैल्यू डालूंगा जो पहले से एग्जिस्ट करेगा तो वो ओवरराइड हो जाएगा कॉलम नया उसकी जगह। ठीक है ना ये बात तो। अच्छा, जेंडर पे डाल दो, लोगों को शक हो रहा है, पता नहीं किसके जेंडर में शक हो रहा है। चलो भाई, जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अच्छा वैसे ही, ठीक है। अब हमारे पास एक और कॉलम जो है वो क्या हो गया, ऐड हो गया। तो समझ में आ रही बात कि हम नए कॉलम्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, 4x4 हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे कोई कॉलम जो है डिलीट करना होगा तो मैं डिलीट करके डीएफ और क्या बता दूंगा भाई, स्टेटस का कॉलम जो है वो डिलीट कर दो, तो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। राइट? हाँ, अगर रॉ करनी हो तो अभी कॉलम कॉलम का डिस्कशन हो रहा है, रॉ का डिस्कशन पे हम लेटर आएंगे। डेटा में से, अच्छा ये बात ठीक है, यहाँ होता है मैं डायरेक्ट डेटा लोड करने जा रहा हूँ और क्योंकि ये तो हमने मैनुअल डेटा बनाया है ना, डेटा लोडिंग के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास एक डेटा है, इसको पीडी को मैं डेटा रीड करा सकता हूँ। कहाँ से रीड करा सकता हूँ, एक्सेल, सीएसवी, एचटीएमएल, बीसीओ फॉर्मेट है। एसक्यूएल सर्वर से डायरेक्ट रीड करा के यहाँ पे ला सकते हैं, यहीं डायरेक्ट एसक्यूएल की क्वेरी लिख सकते हैं। एसक्यूएल इंपोर्ट करना पड़ेगा बस। हाँ, एपीआई लगा सकते हैं, डेटा उठा सकते हैं वहां से। तो फिल वक्त अभी हम क्या कर रहे हैं, वी हैव सो मैनी थिंग्स। क्लिपबोर्ड पे कोई पेस्ट हुआ है, सीएसवी, एक्सेल, फीडर, एफडब्ल्यू, जीबीडी, एचडीएफ, एचटीएमएल, जेसन, पार्क पिकल, सास, एसक्यूएल, एसक्यूएल क्यूरी, एसक्यूएल टेबल, स्टाटा। तो
सारे ही फॉर्मेट तकरीबन अवेलेबल हैं अगर आपके पास डाटा किस फॉर्मेट में मौजूद है। ठीक है, तो हमने मैं एक्सेल फॉर्मेट ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मेरे पास इस रूट फोल्डर पे तो कोई डाटा इस वक्त मौजूद ही नहीं, तो मैं डाटा यहाँ अपलोड कर देता हूँ फोल्डर पे ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। लाइक ये एम्प्लॉय की एक शीट मैंने यहाँ डाल दी, मैं वहाँ वाला फुल एड्रेस भी दे सकता हूँ जिस फोल्डर में है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ employee.xlsx ये शीट जो है वो नजर आ रही है। ये मैंने लोड करके इसको व्यू किया तो हमारे पास ये सारा डाटा जो है वो आ गया। क्लियर है बात जी? कौन सी डायरेक्टरी? फॉर्मेट की बात होती है, रखा कहाँ है इट्स नॉट एन इशू, डाटा किस फॉर्मेट में है। ठीक है, जो एपीआई से लेकर आते हो वो तो रिमोट सर्वर पे कहीं पड़ा होता है ना, उसको हम डाटा फैच करके ले आते हैं। तो हम अभी यहाँ फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, एक्सेल फॉर्मेट, फला फॉर्मेट, फला फॉर्मेट। क्लियर हो रही बात? हमने क्या कि अभी pd.read एक्सेल फॉर्मेट से एक्सेल की फाइल दे दी हमने उसे, और उसने डाटा जो है वो रीड कर दिया। अब ये डाटा रीड करने में भी ना सैकड़ों चीजें और हमारे पास मौजूद हैं जो हम यहाँ पैरामीटर दे सकते हैं। देख रहे हैं आप, एक्सेल शीट का नाम, हेडर लगाने, नेम क्या है, इंडेक्स कॉलम कौन सा है, कौन कौन से कॉलम यूज करने हैं, डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंजन कौन सा यूज करना है, कन्वर्टर कौन सा है, वैल्यू पास करनी है तो रॉ कौन सी स्किप करनी है, एनए वैल्यूज का क्या करना है, डिफॉल्ट में क्या रखना है, डेट आ रही है तो उसको पासिंग करनी है नहीं करनी। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो हम एट द टाइम ऑफ लोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारी अभी नहीं करने जा रहे, अभी बस लोड हो गया। ठीक है, अभी लोड हो गया। अब लोड होने के बाद यहाँ देखो एक सीरियल नंबर ये चल रहा है और एक इंडेक्स जो है वो ये चल रहा है, तो डबलिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, इधर दिया हुआ इंडेक्स कॉलम क्या होना चाहिए, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि भाई इंडेक्स कॉलम जो है वो कौन सा बना दो, सीरियल बना दो। तो यू विल सी कि अब इंडेक्स जो है वो कहाँ आ गया, सीरियल कॉलम को एज अ इंडेक्स बना दिया। नाउ अब इस डेटा में से अभी हम सिर्फ कॉलम कॉलम का डिस्कशन कर रहे हैं, कॉलम कॉलम का डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक्सेसिंग अ सिंगल कॉलम फ्रॉम डाटा। कि डाटा में से एक सिंगल कॉलम उठाना हो तो क्या करेंगे, डाटा और उस कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम उठा दूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सारे डेजिग्नेशंस चाहिए, क्या चाहिए, सारे डेजिग्नेशंस चाहिए, तो इट विल रीड ओनली डेजिग्नेशन कॉलम। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी भाई, सीरीज। इसकी टाइप क्या होगी, सीरीज। अगर एक कॉलम की बात करूंगा तो सीरीज। चाहो तो आप चेक कर सको कि मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने यहां पर लिखा टाइप, तो ये कैसा है अभी, यानी उसी फ्रेम में से अगर एक कॉलम भी आप ले आए सिंगल कॉलम तो वो क्या है। ठीक है, अच्छा सिंगल कॉलम हम एक्सेस कर सकते हैं, क्या मल्टीपल कॉलम एक्सेस कर सकते हैं, हाँ जी, एक मल्टीपल कॉलम भी एक्सेस कर सकते हैं। हो जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना है, समझो जरा समझो। डेटा, हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा, कौन कौन से कॉलम एक्सेस करने हैं? मैंने कहा यार लोगों का नाम चाहिए मुझे और तनख्वाह बताओ, नाम बताओ और तनख्वाह बताओ। तो नेम का कॉलम, और नेम नहीं है, क्या है, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी ऐसे ही लिखिए, एम्प्लॉय आईडी।
क्या क्या छोड़ा भाई। अच्छा, ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, डेटा डॉट कॉलम्स, क्या करते हैं, उस तरह मुझे कॉलम के नाम सामने आ जाएंगे, अभी टेंशन खत्म। डेटा कौन कौन सा उठाना है, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, राइट, ये दोनों कॉलम उठाने, कोटेशन लगाए। अब ये दो कॉलम एक साथ उठाता ही नहीं है, ठीक है, ये क्रैश हो जाएगा। कह रहा है यार मेरे पास कोई ऐसी की है ही नहीं जिसमें ये लिखा हो, टपल बन के कोई की रखी हुई हो। तो बेसिकली वो कहता है कि मुझे लिस्ट ऑफ कॉलम्स दो। क्या दो, क्या दो, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दो। याद करो नंपाई के अंदर करा था हमने ये काम ना, नंपाई के अंदर ये काम करा था कि मल्टीपल कंडीशंस दे रहे थे हम, तो हमने क्या किया अभी, लिस्ट ऑफ कॉलम्स दो, तो देन इट विल fetch these two columns from data। ठीक हो गया, तो हम मल्टीपल कॉलम्स फैच कर सकते हैं, ठीक होगी बात। नाउ एग्जिस्टिंग जनरेट डेटा फ्रॉम डेटा, डेटा से डेटा जनरेट करना, बेसिकली हमारा काम ही ये होता है, डेटा पे कैलकुलेशन करना, नए कॉलम्स जनरेट करना, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो जनरेट डेटा फ्रॉम डेटा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारे कॉलम नजर आ रहे हैं, एज नजर आ रही है, सैलरी नजर आ रही है, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, इससे क्या डेटा जनरेट करूंगा, कुछ कैलकुलेशन में न्यूमेरिक वैल्यूज में कर सकता हूँ, एज और सैलरी पर। अच्छा, अब जब न्यूमेरिक वैल्यू का वर्ड मैंने यूज कर लिया है, तो वी विल सी समथिंग कि डेटा, देखो भी जरा, एक मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे हमें हमारी डेटा की क्वालिटी का पता चल जाता है, ठीक है, दैट इज इंफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में है इन्फो। क्या इन्फो हमें क्या क्या बता रहा है, इन्फो बता रहा है कि आपके कॉलम्स ये हैं, और एम्प्लॉय आईडी में 18 नॉन नल वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है, नॉन नल वैल्यूज का मतलब क्या है कि वहां वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो नल नहीं है। यहाँ पर भी 18, यहाँ पर 16 नॉन नल वैल्यूज हैं। इसका मतलब है यहाँ दो वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एज में 17 है, सैलरी में 15 है, तो कहीं कहीं वैल्यूज क्या हैं, कम है। एम्प्लॉय आईडी की टाइप क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, डेजिग्नेशन की टाइप ऑब्जेक्ट आ रही है। अब से जो स्ट्रिंग होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है, और डिपार्टमेंट भी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। एज क्या है, फ्लॉट वैल्यू आ रही है, सैलरी जो है वो फ्लॉट वैल्यू आ रही है। तो ये बताता है कि दो कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें फ्लॉट है, एक कॉलम ऐसा है जिसमें इंटीजर है, दो कॉलम ऐसे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट है। इतनी मेमोरी इसने होल्ड की हुई है आपकी रैम के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो डेटा की इंफॉर्मेशन है। आप डेटा का ओवरऑल शेप भी सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गई बात। अब जो हम बात कर रहे हैं जनरेट डेटा फ्रॉम डेटा वाली, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल कुछ कैलकुलेशन लगाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है, लाइक सबकी सैलरीज है ना, सबकी क्या है, अच्छा, सैलरी, हमारे पास जो डेटा है, डेटा की कुछ मेथड और देख लो हाथ के याद, हेड क्या करता है भाई, शुरू के 5 रिकॉर्ड आपको शो कराएगा। ये हम करते हैं उस वक्त जब डेटा लोड करते हैं और हम जानते हैं, लुक एंड फील लेना चाहते हैं डेटा की, कि डेटा में क्या क्या है, वैल्यूज कैसी दिख रही है, तो हेड कर लेते हैं। और थोड़ी ज्यादा लुक एंड फील लेनी है तो फिर हम इसकी टेल भी कर लेते हैं कि आखिर के 5 रिकॉर्ड दिखा दो,
ठीक है, और रैंडमली डाटा सिलेक्ट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, सैंपल कर लेते हैं कि रैंडमली 5 सैंपल ले आओ, तो 14 नंबर 13 नंबर 1 2 5 रैंडमली डाटा जो है वो ये रैंडम सैंपलिंग कर लेता है। ठीक है, बेसिकली मैं रॉ सिखा नहीं रहा था अभी, बस वो हेड की वजह से मैंने बोल दिया। जनरेट डाटा फ्रॉम डाटा, देखो अब क्या हो रहा है, मैं एक काम करने जा रहा हूं, तवज्जो दो इधर, मैं एक काम करने जा रहा हूं कि जितने लोगों की जो सैलरीज है ना, उन सब की सैलरीज जो है वो क्या हो जाए, कितनी, बस चलो ठीक है 10% इंक्रीज हो जाए। तो अब मैंने क्या करना है, अच्छा क्योंकि मेरे वेरिएबल जो कॉलम के नाम है वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल डेफिनेशन बिल्कुल सही है, उसमें कहीं स्पेस वगैरह नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लोड कर सकता हूं डॉट लगा के, क्या करके, डॉट लगा के, यूं करूं या यूं करूं, इस वक्त दोनों क्या है, ओके। लेकिन अगर यहां पर एम्प्लॉय आईडी में स्पेस होगा तो फिर ये वाला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेरिएबल में स्पेस वो नहीं मांगता है, फिर हमें ये करना पड़ेगा। तो वेयर यू फाउंड कि वेरिएबल नेम के अंदर ये मसले हैं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, वरना आप क्या करेंगे, कॉलम के नाम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो हमने क्या किया अभी, सैलरी, सैलरी आ जाओ जरा, ये आगे सबकी सैलरी, मैंने क्या करना है, सबकी सैलरी को कितने परसेंट इंक्रीज देना है, 10% इंक्रीज देना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसका 10% कैसे निकालूं, क्योंकि ये सीरीज है, इसके पीछे भी नंपाई इंप्लीमेंटेड है, वेक्टराइज ऑपरेशन में ब्रॉडकास्टिंग लगेगा, तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्या लिखूंगा भाई, 10% मल्टीप्लाई बाय 0.010, ये कैलकुलेट करो और किसके अंदर ऐड कर दो, इसी के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। अब ये ऐड होके मुझे नजर तो आ जाएगी कि देखो सबकी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन अभी ये डाटा में अपडेट तो नहीं हुई, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना जरा, मैंने कहा अभी पहले सैलरी उठाओ, उस सैलरी में उसी सैलरी का 10% क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि भाई जो रिजल्ट आया है, समझना इस बात को, जो रिजल्ट आया है उसको पुराने वाले कॉलम की जगह क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो इन दिस वे हर बंदे की तनख्वाह जो है अब क्या हो गई, 10% बढ़ गई है, ठीक है, यानी ये कितनी थी भाई, पहले 2 लाख थी, अब ये 220 हो गई, ठीक है, सबको मुबारक हो आप लोग। आजा, अब देखो इधर, आजा, मैं ये भी कर सकता था, अभी ये वाला हमने कहा, अभी उसी की तरफ जा रहा, अभी ये वाला जो हमने काम किया इसको कहते हैं कि हमने एक ही फॉर्मूला ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको क्या मिल गई। अच्छा मैं ये भी तो कर सकता था कि भाई एक काम करो, सबकी सैलरी में से क्या कर लो, सबकी सैलरी में से क्या कर दो, माइनस कर दो, 5-5 हजार माइनस कर दो भाई इस दफा के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब सबके 5-5 हजार जो है ना वो निकल गए, 2,15,000 हो गए। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक सिंगल वैल्यू से क्या कर दिया, हार्ड कोडेड ब्रॉडकास्ट लगा दिया, और पहले मैंने क्या किया हुआ था, इन दिस केस मैंने एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला लगाया हुआ था, मतलब यूं समझ लो सैलरी पे ये परसेंटेज ब्रॉडकास्ट कर दी। अच्छा ये है एक ही चीज जो सब पर क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, वी मस्ट हैव सम कंडीशनल इंप्लीमेंटेशन, तो इसीलिए भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करूं, अब यहां पे क्या करता हूं भाई, डाटा सैलरी, क्या करें भाई,
अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं ये कहता हूं कि भाई एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चला दो। क्या करो भाई, और सैलरी इन, कहां से सैलरी उठाएगा भाई, डेटा डॉट सैलरी से। कहां से सैलरी उठाओ, डेटा डॉट सैलरी से। ये बात समझ आ रही है? लूप किस पे चलाएगा, इस सीरीज पे लूप चलाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है फॉर्मेट? अब क्या करो भाई, जो सैलरी तुम्हारे पास यहां आ गई उसके साथ क्या करना है, उसको अपेंड नहीं करना, उस पर अब कंडीशनल अपेंडिंग करनी, कंडीशनल चेंज लगाना है कि हाँ टैक्स की तरह लगा दो कि भाई अगर किसी की सैलरी इतने अमाउंट की है तो उस पर इतना टैक्स लगाओ, अगर इतने अमाउंट की है तो इतना टैक्स लगाओ, इतने अमाउंट की है तो इतना टैक्स लगाओ। अब उसके लिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर मुझे सिर्फ एक कंडीशन लगानी है इफ की, तो मैं इफ आगे लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन इफ एल्स दोनों लगाने हैं तो फिर वो फॉर लूप के कहाँ होंगे, पीछे होंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई सैलरी जो आ रही है हमारे पास उसका उसका क्या करो भाई, हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम कितनी है भाई, 2 लाख, ठीक है। 3 स्लैब बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं, 50, 1, 1.5, 2, सही है। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, सैलरी जो हमारे पास आई है, अगर अगर ये सैलरी फॉर्मेट को समझना, अगर ये सैलरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 200,000 है, तो क्या करना, जो करना होगा वो पीछे, ठीक है। तो क्या करना भाई, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करूं, इसी सैलरी का क्या निकालो, 10% निकालो, अमीर आदमी। इसी सैलरी का क्या ले लो भाई, 0.10 ले लो, ठीक है। अगर सैलरी 2 लाख से ज्यादा है तो इस सैलरी का क्या ले लो, 0.0 ले लो। एल्स 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 क्या करना, अब मुझे एक और कंडीशन लगानी है, मल्टीपल लीफ एल्स लगाना है। एलिफ नहीं आता इसमें, एल्स इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 150,000 हो तो क्या करना, 8% टैक्स लगा देना। ये 8% कहां लिखूंगा, इफ से पहले, इफ के पहले जो होना है कंडीशन ट्रू होने पे वो कहां आएगा, हमेशा इफ के पीछे। तो इफ यहां खड़ा है तो असल में हम इसको रीड मैं इस तरह करवाता हूं ताकि जहन में बैठ जाए, बट एक्चुअली क्या होता है, सैलरी का 10% ले लो अगर सैलरी 2 लाख से ज्यादा है, वरना सैलरी का 8% ले लो अगर सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा है, आगे, वरना सैलरी का कितना ले लो भाई, 5% ले लो अगर सैलरी है भाई 100,000 से ज्यादा है, ठीक है। वरना, अभी इसको पूरा आने दो पहले, वरना सैलरी का कितना ले लो भाई, 3% ले लो अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अभी कर देते हैं, सही कर देंगे उसको, 0.03, ठीक है, अगर 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। आखिर में क्या बोला, एल्स सैलरी ही रहने दो, एल्स सैलरी का सैलरी ही लेने दो अगर 50,000 से कम है। तो देखो क्या सीक्वेंस रखी है हमने। अब ये तो बन गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, चलो मैं इसको चला दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैलकुलेटेड लिस्ट आ जाएगी। पर मैंने इसको कहां पे रखना है, डेटा, ठीक है। और उसमें क्या करो भाई, सैलरी टैक्स, समझने के लिए भी जो भी लिख दो आप, कोई मसला नहीं। अब ये नया कॉलम ऐड हो गया, तो हमारे पास अब डेटा के अंदर क्या आ रहा है भाई,
सैलरी भी आ रही है, और ये 21,500 क्यों बचे बेचारे के, मर जाएगा यार। अच्छा ये तो टैक्स आ रहा है यार, माइनस नहीं करा हमने। तो अब जो नेट सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें एक और कॉलम बना के दोनों को क्या कर देंगे, माइनस चला देंगे। ठीक हो गया, चलो टाइम ऊपर हो गया, लेकिन ये फाइल दोनों डेटा फाइल भी शेयर करूंगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कॉलम पे डेटा से डेटा कैसे खेलना है, फाइंडा की अलग बना दूंगा।